वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज़ गयास। आज हम अपना 11th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग वाइल लूप देखेंगे। ठीक है, और लूपिंग बेसिकली हमें क्लियर करना है। ठीक है, तो हम लोग छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, एक स्क्रिप्ट फाइल खोल लेते हैं। और लूपिंग का मतलब है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट कराना, या फिर कम से कम कोड में जो कि रिपीटेशन हो रहा है कम से कम कोड में लूप के थ्रू हैंडल कर लेना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बताएं तो लूप इज द कंट्रोल विच रिपीट सम सेट ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है सर, कभी कभी कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करवाना होता है। ठीक है, तो हम लोग उस टाइम में लूप यूज़ करते हैं। और हमारे पास दो ही लूप हैं। ठीक है, एक वाइल लूप है और एक फॉर लूप है। वर्किंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है फॉर लूप की, कह सकते हैं डिफरेंट सिनेरियो में। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी वाइल लूप पे बात कर लेते हैं। ठीक है, सपोज एक वेरिएबल लिया हमने आई की वैल्यू 1 सेट करी, वाइल आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 10। ठीक है, और कोलन। ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू अगर लेस है 10 से तो ये लूप चलने वाला है, कंडीशन ट्रू होने वाली है। वाइल के बाद में कंडीशन पास हुई है, जैसे कि इफ में पास हुई थी। अब उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवाने वाले हैं। प्रिंट क्या करवाने वाले हैं? सपोज यहाँ पे हम प्रिंट करवाने वाले हैं हेलो और वट एवर द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, ये हम प्रिंट करवाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है उसको +1 करवा रहे हैं। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है, 1 कंडीशन चेक होगी, 1 क्या लेस है 10 से, डेफिनेटली 1 लेस होता है 10 से, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आ जाएंगे हेलो, और हेलो के साथ में 1 प्रिंट होगा। ठीक है, हम आपको पहले एग्जीक्यूशन दिखा दे रहे हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। F5 करने पे सेव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हम लोग इसको लूप नाम से सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो ये हेलो के साथ में आ रहा है। ठीक है, हेलो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर ये हम सपोज हेलो प्रिंट भी ना कराना चाह रहे हैं तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, हम सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आई की वैल्यू भी प्रिंट हो सकती है। ये 1 से लेकर के 10 तक हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो जो भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब ये हो कैसे रहा है सर, आज को समझते हैं। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 सेट है, 1 हमारा चेक हुआ, आई में 1 है, 1 लेस है क्या 10 से, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब ये नेक्स्ट लाइन में आई प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब है ये हैश हम लिख रहे हैं, हैश हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, कमेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड नोटेशंस होते हैं, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि इसका मतलब +1 करवा रहे हैं जो भी करंट वैल्यू है आई में, यानी ऑलरेडी उसमें 1 थी। ठीक है, अब 1 में 1 ऐड करेंगे तो आई की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब जैसे ही इसके बाद में कोई स्टेप नहीं है, वापस जाएगा कंडीशन पे, कंडीशन फिर से चेक होगी, 2 क्या लेस है 10 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा और प्रिंट करवा लेगा 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा, यहाँ पे फिर से वही रिपीट हो रहा है, यानी जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, 2 में ऐड कर देगा 1, 3 हो जाएगा। तो फिर ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी, 3 क्या लेस है 10 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएंगे और अंदर 3 प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू करंट वैल्यू 3 है, 3 प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 ऊपर फिर जाएगा, कंडीशन चेक होगी, 4 क्या लेस है 10 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएंगे, 4 प्रिंट होगा। सेम वे में आई की वैल्यू 5, देन 5 प्रिंट हुआ, 6 सो ऑन एंड अप टू 10 पे आ जाते हैं। 10 देखेंगे, 10 क्या लेस है या फिर इक्वल है 10 के, इक्वलेंसी वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएंगे, 10 प्रिंट होगा। देन आफ्टर उसके बाद में हमारी आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। ठीक है, 11 जब हो गई तो 11 पे ऊपर जाएगा, 11 क्या लेस है 10 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस टाइम में 11 लेस नहीं होता है 10 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप चलना बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो कंडीशन क्यों रखी? कंडीशन का रीजन क्या है? कंडीशन हम लोगों ने एक सर्टेन लिमिट तक चलाने के लिए रखी कंडीशन। ठीक है, जो कि हमारा काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, 1 से 10 तक की प्रिंटिंग हो रही है। अब यहाँ पे सपोज एक, जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये इंडेंटेशन का पार्ट चल रहा है। ठीक है, यानी इंडेंटेशन का मतलब ये दोनों लाइन हमारी वाइल के अंदर है। अगर हमने गलती से एक लाइन मतलब बैक स्पेस मार के यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट कराना चाहा। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा लूप एंड्स। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या लूप के अंदर काउंट हो रहा है। लूप एंड्स एक ही बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये वाली लाइन को इंडेंटेशन में कर दिया, यानी ये अब इंडेंटेशन का मतलब ये वाइल के अंदर ही कंसीडर होगा। अब ये हम F5 अगर करेंगे
तो हर बार ये लूप एंड्स प्रिंट कराएगा, 1 के बाद में भी, 2 के बाद में भी, 3 के बाद में भी, 4 के बाद में भी, ठीक है। तो इंडेंटेशन का मतलब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इंडेंटेशन का मतलब जो भी स्पेस है, यानी ये इतना स्पेस के बाद में जो भी वाइल के अंदर आ रहा है वो कंटेंट वो वाइल के अंदर ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे इंडेंटेशन को हटा दिया, ठीक है, तो ये अभी क्या ट्रीट कर रहा है, ये अभी ट्रीट कर रहा है कि वो स्टेटमेंट लूप के बाहर आ चुका है, ठीक है। रन करा के दिखा दे रहे हैं फिर से आपको, ठीक है। लूप एंड्स एक ही बार आया। और यहाँ पे अगर हम आई की वैल्यू प्रिंट करवाएं, ठीक है, आई हमारा प्रिंट करवाएं, तो आई हमारा क्या प्रिंट होगा ना। अब हो सकता है कि आपके माइंड में हो कि 1 वैल्यू है स्टार्टिंग में, तो वो लूप के बाद में खत्म होने के बाद में यहाँ पे 1 प्रिंट हो, ठीक है। माइट ही पॉसिबल आपके मन में आ रहा हो कि लास्ट वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका लूप टर्मिनेट कब हो रहा था, यहाँ पे जब आई की वैल्यू 11 हुई थी तभी तो कंडीशन चेक हुई थी ना। 11 क्या लेस है 10 से, कंडीशन फॉल्स हो गई थी, कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप चलना बंद हो गया था। उस टाइम में हमारा बाहर आएगा, बाहर मतलब लूप के बाहर आएगा, ठीक है। तो लूप एंड्स लेकर के आएगा, तो आई की वैल्यू फाइनल वैल्यू प्रिंट होगी 11। रन कराते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। लूप एंड्स और लास्ट में आई की वैल्यू 11 आ रही है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, इसको भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।